अब हम कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो कॉम्बिनेशन का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि टोटल 15 प्लेयर अवेलेबल हैं, उससे 11 प्लेयर की क्रिकेट टीम हमें बनानी है। तो ऐसे कितने डिफरेंट टीम पॉसिबल हैं? तो 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर को चूज करते हुए हम कितने डिफरेंट टीम बना सकते हैं? तो क्योंकि इसमें क्या है कि जब हम प्लेयर को चूज करेंगे तो पहले पोजीशन पे कौन सा प्लेयर है और सेकंड पोजीशन पे कौन सा प्लेयर है, तो पोजीशन उनका मैटर नहीं करता। जब तक प्लेयर वही रहेंगे तो वो सेम टीम कहलाएगी। मतलब मैं पहले विराट कोहली को चूज करूं और फिर रोहित शर्मा को चूज करूं, फिर जसप्रीत बुमराह को चूज करूं, या फिर पहले जसप्रीत बुमराह को चूज करूं, फिर विराट कोहली को चूज करूं, फिर रोहित शर्मा को चूज करूं। ये एक ही सिलेक्शन हुआ क्योंकि तीनों प्लेयर सेम है, उनकी पोजीशन इंटरचेंज करने पे टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन का केस है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, मतलब यहां पे होगा कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स जिसमें से हमें चूज करने हैं वो 15 अवेलेबल है, तो n हो गया 15। फिर हम दूसरा वेरिएबल डिफाइन करते हैं r, और R क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी चूजन। तो यहां पे कितने प्लेयर को चूज करके हमें टीम बनानी है? तो क्लियरली 11 प्लेयर को चूज करके टीम बनानी है, तो R की वैल्यू हो गई 11। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन होंगे NCR, मतलब 15C11। और NCR को मैं NC(n-r) भी लिख सकता हूं। तो 15C11 को मैं 15C15-11 भी लिख सकता हूं। तो 15-11 4 होगा, मतलब 15C11 को 15C4 भी लिखा जा सकता है। क्योंकि उसमें R छोटा है तो उसका सॉल्यूशन इजियर होगा, तो मैं वो यूज कर लेता हूं। तो मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 15C15-11, मतलब 15C4। और इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो यही टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा। तो 15C4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो जो हम शॉर्टर मेथड यूज करते हैं सॉल्व करने का, कि 15C4 है तो 15 को 4 बार पीछे एक्सटेंड करो, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। बाकी जो फैक्टोरियल का टर्म होता है वो एक्चुअली में कट जाता है। डिवाइडेड बाय R4 है तो नीचे 4 फैक्टोरियल लिख दो, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसे सॉल्व कर दो, वही आंसर होगा। तो 4 3 जा 12, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 7 जा 14। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो गया 15 इंटू 7 इंटू 13। तो टोटल हो गया 1365। तो इतने डिफरेंट टीम हम बना सकते हैं 11 प्लेयर की, 15 प्लेयर में से सेलेक्ट करते हुए। अब जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है उसमें है अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन। वो रहेगा ही टीम में, मतलब वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, वो कपिल देव है तो वो टीम में रहेगा ही, या वो विराट कोहली है तो उसको तो टीम में रखना ही है। तो वो प्लेयर हमेशा टीम में रहेगा, बाकी 10 को हमें चूज करना है। तो टोटल 15 प्लेयर थे, उसमें से एक प्लेयर तो टीम में रहेगा ही, ये डेफिनेट है, विराट कोहली है तो वो रहेगा ही। तो इसलिए अब एक प्लेयर तो पक्का चूजन है ही, तो बचे प्लेयर कितने हमारे पास? 14। और हमें उसमें से कितने चूज करने होंगे? क्योंकि एक प्लेयर तो टीम में सेलेक्टेड है ऑलरेडी, वो पहले से फिक्स्ड है, तो बचे 10। तो 14 में से हमें 10 सेलेक्ट करने होंगे। तो सेकंड केस में हमारे पास प्लेयर अवेलेबल है 14, और उसमें से जो नंबर ऑफ प्लेयर हमें चूज करने हैं वो है 10। तो R 10 हो गया। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन इस केस में हो जाएंगे NCR से 14C10, अगेन 14C10। तो इसमें R जो है N के हाफ से ज्यादा है, तो उसमें इजियर सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, NCR को NCN-R के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम ही आना है। तो
अगर ये हाफ से ज्यादा होता है तो NCN माइनस आर का फॉर्म रख दो, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल होगा, क्योंकि उस केस में जो आर आएगा वो छोटा आएगा। तो अगर मैं इसको NCN माइनस आर के फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 14C4। अब देखो आर छोटा हो गया, अब ये इसका सॉल्यूशन आसान होगा। तो इसको अगेन कैसे करेंगे, जो प्रोसेस मैंने बताया इसको सिंपल सॉल्व करने का, 14 को 4 बार पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। अगर पूरा फॉर्मूला लगाओगे तो बाकी जो नंबर है वो ऑटोमेटिक कट जाते हैं। तो इसलिए जो सिंपल फॉर्म हमें बचता है कि 14 को 4 बार पीछे की तरफ एक्सटेंड करो और डिवाइडेड बाय आर जो है उसका फैक्टोरियल लिख दो, मतलब डिवीजन में 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 कट गया, 2 7 जा 14, तो आ गया 7 इंटू 13 इंटू 11। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ टीम सिलेक्शन हो जाएगा 1001। अच्छा, इसी में थर्ड पार्ट है, अ प्लेयर इज नेवर चूजन। एक प्लेयर है और वो 15 प्लेयर में तो इंक्लूड है, लेकिन उसे चूज नहीं करना है क्योंकि उसे चोट लग गया है, ठीक है ना, उसका लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया है। तो जैसे जसप्रीत बुमराह का बहुत फ्रैक्चर होता था, तो उसको फिर हमें पता है कि टीम में नहीं रखना है क्योंकि उसका लिगामेंट फ्रैक्चर है, तो वो तो टीम में रहेगा नहीं। तो अब हमारे पास 14 प्लेयर ही बचे और हमें उसमें से 11 की टीम बनानी है, क्योंकि टीम तो हमें 11 की बनानी पड़ेगी, तो 14 में से 11 की टीम हमें बनानी होगी। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लेयर अवेलेबल है 14 है, और जो टोटल सिलेक्शन हमें करना है वो 11 प्लेयर का करना है, तो आर 11 है। तो देयरफॉर इस केस में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन हो जाएंगे, वो हो जाएगा NCR 14C11। अगेन इसमें जो R है वो N के हाफ से ज्यादा है, तो NCN माइनस आर वाला फॉर्म लिख दो, तो वो छोटा होगा और ज्यादा इजियर होगा सॉल्व करने के लिए। तो NCN माइनस आर लगाऊंगा तो ये 14C3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो 14 को 3 बार बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो मल्टीप्लाई करते हुए, क्योंकि वो शॉर्टर वर्जन है सॉल्व करने का इसको। तो 14 को 3 बार पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल, मतलब 3 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गया। तो 14 इंटू 13 इंटू 2, तो 364 इसका आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कमिटी फॉर्मेशन का है, कि हमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है उसमें से एक कमिटी बनानी है, कितने डिफरेंट कमिटी हम फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 6 जेंट्स हैं और 4 लेडीज हैं, और उससे हमें 5 की कमिटी बनानी है। तो इस क्वेश्चन में जो जेंट्स हैं हमारे पास वो 6 हैं और जो लेडीज हैं वो 4 हैं। अब इसमें से हमें 5 पर्सन की कमिटी बनानी है जिसमें कम से कम 2 लेडीज हों, एटलीस्ट 2 लेडीज मस्ट बी इंक्लूडेड। कम से कम 2 लेडीज हों, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 लेडीज का मतलब हो गया कि कम से कम 2 लेडीज हों, कम से कम, उससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिटी कितने की बनानी है, ध्यान रखना 5 की। तो क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 लेडीज बोला है, तो हम कमिटी में 2 लेडीज भी रख सकते हैं, 3 लेडीज भी रख सकते हैं और 4 लेडीज भी रख सकते हैं, क्योंकि लेडीज का जो टोटल नंबर है वो 4 है, तो हम 4 लेडीज तक रख सकते हैं। और 5 की कमिटी बनानी है तो वो पॉसिबल है। तो 3 केसेस हमारे इसमें बन जाते हैं कि जब 2 लेडीज हो तब कमिटी बना सकते हैं, 3 लेडीज को रख के कमिटी बना सकते हैं, 4 लेडीज को रख के कमिटी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 पॉसिबल केसेस हैं, तो वो तीनों पॉसिबल केसेस को सॉल्व करते हुए उनके बीच एडिशन करना होगा। एडिशन क्यों करना होगा अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि एटलीस्ट 2 लेडीज होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 लेडीज के हमारे पास 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट 2 लेडीज और
क्योंकि 5% की कमिटी बनाना है तो 3 जेंट्स होंगे। तो ऐसे कितने डिफरेंट कमिटीज हो सकते हैं? क्योंकि 4 डिफरेंट लेडीज हैं तो 4 में से कोई भी 2 लेडीज हम चूज कर सकते हैं। 6 डिफरेंट जेंट्स हैं तो 6 में से कोई भी 3 जेंट्स हम चूज कर सकते हैं। तो 2 लेडीज आउट ऑफ 4 लेडीज कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं? 4C2 तरीके से। 6 जेंट्स में से 3 जेंट्स कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं? 6C3 वे में। और इनके बीच मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इनके बीच मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो 5% को सेलेक्ट करने का है। तो जब 3 और 2 को हम मिलाएंगे तभी 5 होगा। तो मतलब ये जो दोनों प्रोसेस है, ये जो 2 कंडीशन है, ये एक ही इवेंट के डिफरेंट पार्ट हैं। मतलब ये दोनों मिलाएंगे तब हमारा इवेंट कंप्लीट होगा, 5% का सिलेक्शन कंप्लीट होगा। तो ऐसे केसेस में जब वो एक ही इवेंट के अंदर के पार्ट होते हैं तो उनके बीच मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं और तब जाके वो इवेंट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से इनके बीच मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 4C2 का कितना बनेगा? तो 4 को 2 बार एक्सटेंड करो, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 6C3। तो 6 को 3 बार मैंने एक्सटेंड किया, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2। तो 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। ऐसे कितने डिफरेंट सिलेक्शन पॉसिबल हैं? तो 3 2 जा 6 इंटू 20, तो टोटल 120 हो गया। अब इसी में सेकेंड केस बन सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 लेडीज रखना था तो हम 3 भी तो रख सकते हैं ना। तो एक डिफरेंट केस ये हो सकता है कि हम 3 लेडीज रखें और 2 जेंट्स रखें, इसमें भी 5 सिलेक्शन हो रहे हैं, ये भी एक पॉसिबल केस है। तो ऐसा कितने डिफरेंट सिलेक्शन पॉसिबल है? इस केस में कितने डिफरेंट सिलेक्शन पॉसिबल है? तो 4 लेडीज है, 4 में से कोई भी 3 लेडीज चूज किया जा सकता है 4C3 वे से। 6 जेंट्स में से 2 जेंट्स को 6C2 तरीके से चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही इवेंट के अंदर के पार्ट हैं तो इनके बीच मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये दोनों मिलाएंगे तब इवेंट कंप्लीट होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा। तो 4C3 की वैल्यू क्या होगी? तो अगेन इसमें R जो है n के हाफ से ज्यादा है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, NCn माइनस R का फॉर्म। तो ये हो जाएगा 4C4 - 3 मतलब 4C1, और ये 6C2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको 6C2 रहने देते हैं। अब ये हो गया, 4 को एक बार एक्सटेंड करो तो 4 डिवाइडेड बाय R का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहा। 6C2, 6 को 2 बार बैकवर्ड एक्सटेंड करके मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 5 ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया। तो 2 3 जा 6, तो इसके टोटल केसेस हो गए 4 इंटू 15। तो इसके डिफरेंट सिलेक्शन हो गए 4 इंटू 15, दैट मीन्स 60 डिफरेंट सिलेक्शन इस केस में हो जाएंगे। फिर तीसरा पॉसिबल केस भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 लेडीज रखना है तो उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो क्योंकि टोटल 4 लेडीज हैं तो हम 4 तक लेडीज को रख सकते हैं। तो थर्ड केस हो गया 4 लेडीज एंड 1 जेंट्स, इसमें भी 5% के कमिटी बन रहे हैं। तो इस केस में टोटल पॉसिबल डिफरेंट सिलेक्शन होंगे, तो 4 में से 4 लेडीज का सिलेक्शन करना है तो 4C4 इंटू 6 में से 1 जेंट्स का सिलेक्शन करना है तो 6C1, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा इस केस में टोटल पॉसिबल इसका सिलेक्शन देगा। तो 4C4 तो NCN 1 होता है तो इसको डायरेक्ट मैंने 1 लिख दिया। 6C1 तो 6C1 तो 6 होगा, तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन 6 हुए। अब ये 3 कंप्लीट केसेस हैं, इसमें भी 5% हम सेलेक्ट कर चुके हैं, इसमें भी 5% सेलेक्ट कर चुके हैं, इसमें भी 5% सेलेक्ट कर चुके हैं। तो ये 5% के सिलेक्शन के 3 केसेस हैं, तीनों में हमारा इवेंट कंप्लीट है। ये 3 केसेस हैं कंप्लीट इवेंट के। तो क्योंकि ये कंप्लीट इवेंट के 3 डिफरेंट केसेस हैं, तो जब हम टोटल सिलेक्शन इस क्वेश्चन का निकालेंगे, ये जो तीनों डिफरेंट केसेस हैं कंप्लीट इवेंट के, इनके बीच एडिशन होगा। तो देयरफॉर टोटल सिलेक्शन, तो जो टोटल सिलेक्शन इस क्वेश्चन में हो जाएगा वो होगा 120 प्लस 60 प्लस 6, दैट मीन्स 186 डिफरेंट सिलेक्शन इसके पॉसिबल है।
अब इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में है कि एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब हुआ? अधिक से अधिक 2 लेडीज हो सकते हैं। नंबर ऑफ लेडीज 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कंडीशन में भी हमारे डिफरेंट केसेस बनेंगे। 5 पर्सन की कमिटी बनानी है और नंबर ऑफ लेडीज 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से डिफरेंट केसेस हो सकते हैं? तो पहला केस हो सकता है कि मैं एक भी लेडीज ना रखूं। तो क्या यह पॉसिबल है? तो मैं जब एक भी लेडीज नहीं रखूंगा तो 5 पर्सन की कमिटी बनाने के लिए 5 जेंट्स रखने होंगे। तो 5 जेंट्स तो अवेलेबल है, तो इसलिए यह पॉसिबल केस है। तो 0 लेडीज एंड 5 जेंट्स। इस केस में टोटल पॉसिबल सिलेक्शन इस केस के कितने होंगे? 4 में से 0 लेडीज का सिलेक्शन को हम 4C0 लिखेंगे, 6 में से 5 जेंट्स का सिलेक्शन 6C5 होगा और इनके बीच मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 5 पर्सन के सिलेक्शन का एक सिंगल इवेंट है। तो इसके अंदर के जो पार्ट है उनके बीच मल्टीप्लाई होंगे। तो 4C0 तो 1 आ गया, 6C5 तो जैसे मैंने बताया था R की वैल्यू अगर n के हाफ से ज्यादा हो तो उसको सिंपल फॉर्म में ले आओ, NCn माइनस R का फॉर्म लिख दो। तो 6C5 को हम 6 माइनस 5 मतलब 6C1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 into 6, तो इसका आंसर हुआ 6। तो 6 डिफरेंट सिलेक्शन पॉसिबल है इस केस के। अब इसी में दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है? दूसरा पॉसिबल केस ये हो सकता है कि लेडीज हम 1 रखें तो उस केस में जेंट्स हमें 4 रखने होंगे। तो दूसरा पॉसिबल केस है 1 लेडीज एंड 4 जेंट्स। तो ऐसे कितने पॉसिबल सिलेक्शन होंगे? तो 4 में से 1 लेडीज को सेलेक्ट करना हुआ 4C1 इंटू 6 में से 4 जेंट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं 6C4 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इसका हो गया 4 इंटू 6C4। तो 6C4 को अगेन NCn माइनस R के फॉर्म में लिखोगे तो 6C6 माइनस 4 मतलब 6C2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 को 2 बार बैकवर्ड मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 3 जा हो गया। तो ये आ गया 4 इंटू 15, तो टोटल 60 डिफरेंट सिलेक्शन पॉसिबल है। अब इसी का तीसरा पॉसिबल केस है कि 2 लेडीज को हम सेलेक्ट करें, क्योंकि एटमोस्ट 2 लेडीज बोला है तो 2 तक हम लेडीज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तीसरा केस है कि हम 2 लेडीज को सेलेक्ट करें और जेंट्स कितने रखें इस केस में? तो 5 पर्सन सेलेक्ट करना है तो 3 जेंट्स हमें रखना होगा। तो 3 जेंट्स हम रखें तो 4 लेडीज में से 2 लेडीज का सिलेक्शन होगा 4C2 वेज में इंटू 6 में से 3 जेंट्स का सिलेक्शन 6C3 वेज में होगा। तो टोटल सिलेक्शन इस केस का हो जाएगा 4C2 इंटू 6C3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4C2 तो 4 को 2 बार बैकवर्ड एक्सटेंड करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 6C3 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 3 बार बैकवर्ड एक्सटेंड करके मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 3 2 जा 6 ये कैंसिल आउट हो गया 2 2 जा 4 ये आ गया। तो 2 इंटू 3 6 इंटू 5 इंटू 4 20 तो ये आ गया 120। तो ये 3 डिफरेंट केसेस के इंडिविजुअल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गए 6, 60 और 120। तो इस कंडीशन से जो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन है वो कितना होगा? तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ दिस कंडीशन, तो ये आ जाएगा 120 प्लस 60 प्लस 6 तो ये हो गया 186। तो इसलिए टोटल पॉसिबल सिलेक्शन इस केस में भी 186 आएगा।